इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज। लेकिन मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो क्रम वाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ का चयन करना आपके ही पास है और आप ही इसका उत्तर देंगे। क्योंकि मैं तो केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं या राजाओं का नाम बताऊंगा। मैं तो इसमें केवल 10 योद्धाओं का नाम बताऊंगा, लेकिन इससे अधिक और भी योद्धा हैं जो उनसे भी बढ़कर हो सकते हैं। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1 पर हैं राजा पोरस, जिसका साम्राज्य झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला हुआ था। उनकी लंबाई लगभग, यवन सैनिक खुद बताते कि लगभग 7 फीट से भी ऊपर थे, और उनके तलवारबाजी इतने खतरनाक थे कि सिकंदर भी हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि सिकंदर भी विश्व विजेता था और पोरस ने बहुत छोटी सी सेना के होते हुए भी सिकंदर को टक्कर दे दी थी। और उनकी तलवारबाजी में इतनी दम था कि अब मैं आगे क्या बताऊं कि हर कोई इनके तलवारबाजी का कायल था। यहाँ तक कि सिकंदर तो उनकी वीरता से भी कायल हो गया था। नंबर 2 पर हैं सिकंदर। जी हाँ, वही सिकंदर जिसे हम महान सिकंदर भी कहते हैं या फिर विश्व विजेता सिकंदर भी कहते हैं। सिकंदर भी कोई मामूली योद्धा नहीं था जिसने विश्व विजेता बनने का सपना अपने आंखों में ले लिया हो। वो फिर कैसे कोई छोटा योद्धा हो सकता था। उसकी भी तलवारबाजी इतनी तीव्र और तेज थी कि हर कोई उनका भी कायल हो जाता था। इसीलिए तो इन्होंने इतने सारे राज्यों को हराते हुए भारत तक आ पहुँचे थे। लेकिन भारत की भूमि पर इतने वीर पैदा हुए कि यहाँ पर कोई आसानी से जीत नहीं सकता। वो तो केवल आपसी फूट के कारण ही कोई भी जीत पाया है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सिकंदर की, तो सिकंदर की तलवार की लंबाई लगभग 35 इंच के आसपास थी और उसकी तलवार का वजन 7, 8 और 9 किलो के आसपास था। लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। नंबर 3 पर है महाराणा प्रताप। जी हाँ, वही महाराणा प्रताप जो चेतक घोड़े के ऊपर सवार होकर 208 किलो का वजन युद्ध क्षेत्र में उतरते तब लेके जाते थे। जी हाँ, वही महाराणा प्रताप जिसे वीर शिरोमणि कहा जाता है। वैसे तो महाराणा प्रताप का पेरी अस्त्र भाला था, लेकिन उनकी तलवारबाजी भी इतनी तीव्र और तेज़ होती थी कि क्या बताएं। क्योंकि आपने वो तो सुना ही होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में बेलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में काट दिया था। और महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट 5 इंच की बताई जाती हैं और महाराणा प्रताप की तलवार का वजन लगभग 10 किलो, 11 किलो और 12 किलो के आसपास माना जाता है। और उनकी तलवार की लंबाई 38 इंच के आसपास थी। नंबर 4 पर है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसे चाणक्य ने अखंड भारत का सम्राट बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और उनकी तलवारबाजी का कायल हर कोई था। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही अच्छे तलवारबाज थे। नंबर 5 पर है सम्राट अशोक। जी हाँ, वही सम्राट अशोक जिसने कलिंग युद्ध के बाद संन्यास धारण कर लिया था या फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो भी एक अच्छे तलवारबाज थे। इनके भी तलवार इतनी तीव्र चलती थी कि हर कोई योद्धा इनका कायल हो जाता था। और इनकी तलवारबाजी इतनी तीव्र वेग से जाती थी कि कई बार तो हवा को भी पता नहीं चलता था कि कब उनकी तलवार निकली है। नंबर 6 पर हैं पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था और 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने शल किया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इनकी भी तलवारबाजी में दम था कि मोहम्मद गोरी भी इनका कायल हो गया था और धनुर्विद्या के भी ज्ञाता थे ये, और ये शब्द भेदी बाण भी चलाने में माहिर थे। और इनके तलवार की लंबाई 38 इंच के आसपास बताई जाती है और इनकी तलवार लगभग 10 या 11 केजी की बताई जाती है। नंबर 7 पर है महाराणा कुंभा।
जी हाँ, महाराणा कुंभा जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, उनकी भी तलवारबाजी का हर कोई कायल था। सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि महाराणा कुंभा की तलवार कब उनके शरीर को भेद कर चली गई है। और महाराणा कुंभा युद्ध कला में ही नहीं बल्कि संगीत कला में भी महान थे। महाराणा कुंभा की तलवार लगभग 35 इंच के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और उनका वज़न भी लगभग यही 7, 8, 9, 10 केजी के आसपास बताया जाता है। इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और महाराणा कुंभा को कई उपाधियाँ भी दी गई थी, और उनमें से मैं आपको 2 उपाधियाँ तो बता देता हूँ, अश्वपति और नरपति। अब इन उपाधियों से आप समझ चुके होंगे कि घोड़ों में भी सवारी करने में कितने माहिर होंगे। और नरपति यानी कि नर में श्रेष्ठ। नंबर 8 पर है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को तो लगभग सभी जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, जिन्होंने युद्ध के मैदान में 80 घाव लगे तो फिर भी युद्ध किया था। उनके भी तलवारबाजी का हर कोई कायल था। युद्ध भूमि में जब वो अपनी तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ते थे तो दुश्मन पहले ही घबरा जाते थे। नंबर 9 पर हैं अकबर। जी हाँ, अकबर जिसने महाराणा प्रताप से लगातार युद्ध पे युद्ध किए, लेकिन फिर भी कभी जीत नहीं पाया। लेकिन अकबर केवल मेवाड़ से नहीं जीत पाया, लेकिन उसने बाकी सभी राज्यों को अपने और मिला लिया था, किसी को संधि से तो किसी को युद्ध करके। और अकबर की भी तलवार चलती थी तो हर कोई कायल हो जाता था। इनको तो बस टक्कर देने वाला एक ही योद्धा हुआ था, जो था महाराणा प्रताप। नंबर 10 पर हैं रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, जिसे हम हटी अमीर भी कहते हैं। जी हाँ, हमीरदेव चौहान जिसने अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया था और अलाउद्दीन खिलजी के भी दांत खट्टे कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण तक की बाजी लगाती थी। और इनकी तलवार इतनी तीव्र चलती थी कि हर कोई इनका कायल हो जाता था, और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता था कि कब हमीरदेव चौहान की तलवार उनके शरीर के अंदर से निकल गई है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जानकारी मेरे अनुसार इसमें वीडियो में दी गई है। अगर आपको लगता है कि कई योद्धा और हैं तो वो भी हैं। इसमें मैंने केवल 10 योद्धाओं को बारे में बताया है, लेकिन मैंने इसमें कोई कंपेयर नहीं किया है और इसमें कोई क्रम वाइज नहीं बताया है। हो सकता है कि कोई योद्धा नंबर 1 पे आना चाहिए और कोई नंबर 5 पे आ गया हो, 10 पे आ गया हो, 3 पे आ गया हो, तो क्षमा कीजिएगा।